हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 29। इस पे आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चन ऑन डायोड सर्किट करने वाले हैं। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 26, 27 और 28 में ऑलरेडी हम लोग अच्छे क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन ऑन डायोड सर्किट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग लिए हैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो बस कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। और इस लेक्चर को आप स्किप नहीं कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरे लेक्चर को देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसे मैंने 3 स्टार लगा के रखा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो आपको वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन था और ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 डायोड सर्किट है और दोनों डायोड दिया हुआ है कि ये आइडियल डायोड है और इसमें वैल्यू ऑफ आई फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो बेसिकली जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ था उसमें वैल्यू ऑफ आई पूछा था, लेकिन यहां से हम लोग और 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। यहां पर स्टेटस ऑफ डायोड भी आपको फाइंड करना है और साथ में आउटपुट वोल्टेज V0 का भी वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि जब तक आप स्टेटस ऑफ द डायोड आप फाइंड नहीं करोगे तब तक आप करंट का करेक्ट वैल्यू पे नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपका मल्टीपल डायोड सर्किट होता है, ठीक है, सिंगल डायोड सर्किट में तो क्या होता था, उसका स्टेटस को पता लगाना, दैट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, कि आप ओपन सर्किट टेस्ट करते थे, वहां से स्टेटस ऑफ द डायोड जो आपका जो पता था चलता था, दैट इज डायोड अगर ओपन सर्किट टेस्ट में पता चला कि ऑन है तो ऑन ही रहता था फाइनल स्टेज में, और अगर ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि डायोड ऑफ है तो फाइनल स्टेज में भी क्या रहता था, ऑफ ही रहता था। लेकिन यहां पर ये 2 डायोड का सर्किट है, 2 डायोड सर्किट है, तो यहां पर स्टेटस ऑफ डायोड को पता लगाना इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट से देखेंगे कि डायोड का स्टेटस क्या है और फिर उसको हम लोग फाइनल स्टेज में देखेंगे कि फिर स्टेटस ऑफ डायोड क्या चेंज हो रहा है या फिर ओपन सर्किट टेस्ट में जो हमारा आया वही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर स्टेटस ऑफ डायोड चेक करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। तो ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों डायोड को क्या करो, ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। तो यहां से ये कनेक्टेड है आपका 5 वोल्ट, यहां से आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 किलो ओम का, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज I, और आपका यहां से क्या कनेक्टेड है, आपका यहां का पोटेंशियल आपका दिया हुआ दिस इज V0, और यहां से आपका डायोड D1 कनेक्टेड है। तो इसको रिप्लेस किया मैंने ओपन सर्किट से, नीचे इसके कनेक्टेड है ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, और यहां पर D1 डायोड का ये क्या है आपका एनोड। तो यहां का पोटेंशियल मैंने मान लिया दिस इज Vp, और इसके कैथोड का पोटेंशियल दिस इज V1, दिस इज डायोड T1। ठीक है, उसी तरह से आपका D2 डायोड को भी मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। इसका कैथोड कनेक्टेड है -5 वोल्ट से, तो दिस इज Vn और दिस इज Vp। ठीक है, और ये क्या है आपका डायोड D2 है। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोग देखते हैं कि D1 और D2 का यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट से क्या स्टेटस यहां पे पता चलता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर जैसे आपका ये डायोड दोनों ऑन ऑफ हो गया तब क्या होगा, यहां से आपका करंट इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। यहां से 0 एम्पियर, यहां से भी क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर। ठीक है, अब ये करंट अगर 0 एम्पियर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 10 किलो ओम से भी यहाँ पे करंट क्या होगा, 0 एम्पियर होगा, क्योंकि इसको फ्लो करने के लिए कोई पाथ ही नहीं मिल रहा। सो 0 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही आपका 10 किलो रेजिस्टेंस में आपका 0 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा तब यहां पर देखिए क्या होगा, दिस 5 वोल्ट इज डायरेक्टली अपियर अक्रॉस दिस टर्मिनल। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट कहां पे आ जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा, दिस इज 5 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही आपका इस नोड पे मान लेता हूं दिस नोड इज A। ठीक है, अब ए नोड पे कितना आ जाएगा, दैट इज 5 वोल्ट, और ए नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए नोड ऑफ D1 एज वेल एज ए नोड ऑफ D2। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं देखूं 4D1 के लिए हम लोग बात करें तो 4D1 डायोड के लिए देखिए क्या होगा,
तो फॉर D1 डायोड के लिए आपका एनोड का पोटेंशियल Vp इक्वल टू क्या है, Vp डायरेक्टली कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, तो ये आपका क्या हो गया 5 वोल्ट, और Vn ई डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, आप देखिए डायोड D1 का क्या है, जो आपका कैथोड था दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Vn का वैल्यू क्या हो गया है 0 वोल्ट। तो यहाँ से क्या पता चला आपका Vp माइनस Vn निकालिए, तो Vp माइनस Vn इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन V गामा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो D1 डायोड है वो क्या हो गया ऑन, D1 डायोड क्या हो गया ऑन हो गया। ठीक है, ये ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि D1 डायोड क्या है ऑन है। चलिए अब हम लोग D2 को चेक करते हैं, तो फॉर डायोड D2, ठीक है, अब देखिए D2 का जो आपका एनोड था दिस इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग D2 के लिए हम लोग बात करें तो फॉर D2 के लिए आपका Vp का वैल्यू क्या है 5 वोल्ट, और साथ में Vn क्या है, Vn इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू -5 वोल्ट, तो Vn इक्वल टू क्या है दिस इज -5 वोल्ट। ठीक है, अगेन फॉर D2 के लिए हम लोग बात करें तो Vp माइनस Vn का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस ऑफ -5, ये क्या हो गया आपका 5 प्लस 5 तो 10 वोल्ट, एंड विच इज आल्सो ग्रेटर देन V गामा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि फॉर D2 डायोड और D1 डायोड दोनों के लिए Vp माइनस Vn क्या हो रहा है ग्रेटर देन V गामा, तो यहाँ पर D2 डायोड भी क्या हो गया ऑन हो गया। अब देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आएगा, अब दोनों डायोड क्या हो चुका है ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों डायोड को अगर ओपन सर्किट टेस्ट में देखें तो दोनों डायोड का स्टेटस क्या पता चला कि दोनों डायोड क्या हो चुके हैं ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों ऑन हो चुका है और डायोड आइडियल है, इसका मतलब जब आपका आइडियल डायोड होता है और अगर उसको पता चल गया कि वो ऑन है तो उसको आप रिप्लेस कर देते हो किससे, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, तो ये आपका हो गया दिस इज 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट हो गया, यहां से कनेक्टेड है आपका 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा था I, और यही करंट मुझे फाइंड करना है। यहां से डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है V0, उसके बाद ये डायोड को मैंने रिप्लेस किया किससे, शॉर्ट सर्किट से, तो क्या हो गया आपका ये है डायोड D1 और ये आपका डायोड क्या है D2 है, और दोनों डायोड क्या हो चुका है ऑन हो चुका है, ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला दिस इज -5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका डायोड क्या है D2 है, और यहां पर जो नोड था उसको मैंने माना था दिस इज A। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मेरा D1 और D2 डायोड दोनों ऑन हो गया तो इस नोड का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ए नोड पे कितना आ जाएगा, सो दिस ए नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड एज वेल एज दिस नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू -5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसी पॉइंट पे ए पॉइंट पे दो डिफरेंट पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे टू पोटेंशियल नहीं हो सकता है, कभी भी एक पॉइंट पे क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो VA होगा ए नोड का पोटेंशियल, और वही क्या है मेरा V0 है, तो V0 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, और एक और पॉसिबिलिटी है दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू -5 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या हो सकता है -5 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पर V0 का वैल्यू 0 वोल्ट होगा या V0 का वैल्यू -5 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दो पोटेंशियल तो एक पॉइंट पे हो नहीं सकता। तब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ डायोड कांट बी ऑन साइमल्टेनियसली, दोनों डायोड ऑन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक डायोड ऑन रहेगा और दूसरा डायोड ऑफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ होगा इसको हम लोग चेक करते हैं 1 by 1, क्योंकि ये क्या है 2 डायोड सर्किट है, सो दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चला कि दोनों डायोड क्या है ऑन है, लेकिन फाइनल सर्किट में आपका फाइनल स्टेज में क्या होने वाला है, एक ये तो पता चल गया कि दोनों डायोड ऑन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों डायोड साइमल्टेनियसली अगर ऑन हो गए हैं तो एक पॉइंट पे 2 डिफरेंट पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इसमें 2 कंडीशन और बन सकता है कि D1 ऑन D2 ऑफ, या दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है D1 ऑफ D2 ऑन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक डायोड को ऑन कर देते हैं, दूसरे डायोड को क्या करते हैं ऑफ कर देते हैं। तो सपोज दैट पहला हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट केस कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है।
D1 ऑन है और D2 क्या है, ऑफ है। ठीक है, तब क्या होगा यहां से, अगर हम D1 ऑन मानते हैं D2 ऑफ मान, तो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो D1 ऑन D2 ऑफ, या तो फिर D1 ऑफ और D2 ऑन होगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन में D1 को ऑन माने हैं, D2 क्या माने, ऑफ माने। तब देखिए क्या होगा, अब यहां पर ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां से आपका क्या हो गया, दिस इज 10 किलो ओम, यहां से करंट फ्लो कर रहा था I। ठीक है, और ये डायोड आपका D1 कनेक्टेड है, यहां से आपका V0 कनेक्टेड था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या माने, D1 को ऑन माने हैं, तो ये क्या रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। और यहां से दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, और ये डायोड आपका क्या है, D1 है। ठीक है, उसके बाद D2 क्या होगा, D2 क्या माना हूं, ऑफ माने हैं, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज -5 वोल्ट, और ये क्या था इसका VP, और ये क्या था VN। ठीक है, तो जैसे ही D1 डायोड ऑन हो गया, तब क्या होगा, देखिए दिस इज डायोड D2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही D1 ऑन हो गया तो ये 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो V0 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो 4 डायोड D2 के लिए हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 डायोड D2 के लिए देखिए क्या होगा, 4 डायोड D2 के लिए क्या होगा आपका, VP क्या होगा, VP इक्वल टू 0 वोल्ट, और VN क्या है, VN इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू -5 वोल्ट, तो VN का वैल्यू कितना हो गया, -5 वोल्ट। तो यहां से चेक कीजिए कि आपका D1 डायोड ऑन होकर के क्या D2 डायोड के ऑफ होने के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो ये आपका जो हम लोग माने हैं कि D1 ऑन और D2 ऑफ, ये आपका फाइनल कंडीशन होगा। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि D1 ऑफ और D2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से चेक करते हैं D2 डायोड के लिए क्या होगा, VP माइनस VN इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -5 वोल्ट इक्वल टू 0 + 5 एंड विच इज ग्रेटर देन V गामा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपका D2 डायोड क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। ठीक है, D2 डायोड क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। इसका मतलब जो हम लोग कंडीशन माने थे कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका D1 डायोड ऑन हो गया, वो D2 डायोड के ऑफ होने के कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। D1 डायोड ऑन हो गया तो D2 डायोड भी क्या हो गया, ऑन हो गया। तो यहां पर मतलब क्या पता चला कि अगर आपका इफ D1 को अगर हम लोग ऑन मानते हैं, देन D2 को बाय फोर्सली ऑन होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, D1 अगर ऑन है देन D2 को भी ऑन होना पड़ेगा। और हम लोग देख चुके हैं कि यहां पर दोनों डायोड साइमल्टेनियसली ऑन नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, कि D1 ऑन और D2 ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि D1 ऑन होगा तो D2 को भी ऑन करवा देगा। इसका मतलब दोनों ऑन तो हो नहीं सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो मेरे पास एक और क्या पॉसिबिलिटी बचा, सेकेंड कंडीशन क्या बचा कि D1 को ऑफ मानना पड़ेगा, D1 को ऑफ मानना पड़ेगा एंड D2 को ऑन मानना पड़ेगा। और ये आपका फाइनल कंडीशन होगा। इसको हम लोग यहां से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये D2 डायोड जो ऑन माना हूं, क्या वो ऑन होके D1 को ऑफ करवा रहा है कि नहीं, D1 के ऑफ होने के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग फाइनल कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन में मेरा क्या आया है, सेकेंड कंडीशन यहां पर क्या हो रहा है कि D1 डायोड क्या है, ऑफ एंड D2 डायोड क्या है, ऑन। चलिए इस कंडीशन को चेक करता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कनेक्टेड, दिस इज 5 वोल्ट, यहां से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहां से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो का दिस इज आई, और यहां पर पोटेंशियल क्या है, V0। ये डायोड D1 कनेक्टेड है, तो D1 को क्या माना हूं मैं, ऑफ, और दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज VP और दिस इज VN ऑफ डायोड D1। ठीक है, अब देखिए ये D2 डायोड को क्या मान लिया हूं, ये क्या है, ऑन होगा। तो जैसे ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये आइडियल डायोड है। और यहाँ पर क्या, -5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर -5 वोल्ट, और ये क्या है, डायोड D2। ठीक है, अब चेक कीजिए कि क्या डायोड D1 ऑफ होकर के D2 को ऑन होने कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर अगर ये -5 वोल्ट हो गया तो अब ये क्या होगा आपका, डायरेक्टली देखिए, तो आपका इस तरह से करंट फ्लो करेगा, करंट का पाथ क्या होगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा।
ठीक है। तो अब यहां से देखिए दिस इज -5 वोल्ट और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ से 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर करंट बताइए कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ से बताइए। ठीक है, करंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 5 और माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ -5 अपॉन कितना हो जाएगा 10K। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10 अपॉन 10K। तो यहाँ से क्या होगा 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर क्या था आपका डायोड का जो D2 का जो ओरिएंटेशन दिया हुआ था कुछ इस तरह का दिया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी डायोड में एनोड से कैथोड अगर पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसके क्रॉस पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, इसका मतलब ये डायोड क्या होगा, ऑन होगा। तो जो हम लोग D2 डायोड को ऑन माने हैं उसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि इसके एनोड टू कैथोड जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई मेरा क्या है ID है और उसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दिस इज 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि D1 डायोड ऑफ होके D2 डायोड के ऑन होने का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मेरा क्या होगा, D1 ऑफ और D2 ऑन। ये तो पता चल गया कि स्टेटस ऑफ डायोड क्या होगा, D1 ऑफ और D2 ऑन। ठीक है, साथ में करंट का वैल्यू क्या आया हमारा, जो करंट आई का वैल्यू फाइंड करना था, दिस इज 1 मिली एम्पियर। ये क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। अब एक चीज बताइए V नोट का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर V नोट का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो V नोट का वैल्यू क्या होगा, देखिए V नोट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू -5 वोल्ट। ठीक है, V नोट क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ से कितना, जैसे -5 वोल्ट है। सो V नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V नोट इक्वल टू -5 वोल्ट। ठीक है, ये V नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज -5 वोल्ट। ठीक है, सो आंसर जो आपका क्या हो गया, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो गया कि आपका D1 डायोड जो स्टेटस ऑफ डायोड होगा, D1 क्या होगा, ऑफ होगा एंड D2 ऑन होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया कि I का जो वैल्यू आएगा, जो आपका 5 वोल्ट बैटरी से जो करंट निकल रहा है यहाँ पे, जो 10 किलो ओम से होते हुए D2 डायोड पे फ्लो कर रहा है, वो I का वैल्यू क्या होगा 1 मिली एम्पियर होगा। एंड जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा डायरेक्टली जो ए नोड से कनेक्टेड था, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू -5 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में कुछ कुछ पॉइंट आप यहां से नोट कर लेना जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, तो बस इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, EDC के लेक्चर नंबर 30 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।